तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चला है उत्तराखंड की कुछ बड़ी मुख्य खबरों का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। लेकिन हाथी बड़कला में चौकी के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक लिया, जिससे नाराज सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड की जनता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के साथ मजबूती से खड़ी है। पिथौरागढ़ में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पिथौरागढ़ में विधिक और चिकित्सीय शिविर का उद्घाटन दीप जलाकर किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्याय को सरल बनाना है ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण आम जनता तक न्याय पहुंचाने में पूरे देश में पहले स्थान पर है। अपने काशीपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 135 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सामने एकमात्र चुनौती राज्य के विकास की है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि वो काशीपुर चीनी मिल को चलाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसके लिए कोशिश की जा रही है। सभी वर्गों के विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके लिए सभी विभागों से ब्लूप्रिंट भी मांगा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कीर्तिनगर में रोड शो निकाला। इस दौरान उन्होंने सभा में पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में आयोजित जनसभा में लोग उनके भाषण से पहले ही चले गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की देहरादून रैली पर कहा कि पूरा सरकारी तंत्र लगाने के बाद भी पीएम मोदी की रैली फ्लॉप रही। रैली के बीच से ही लोगों के उठकर चले जाने से साफ है कि अब लोग मोदी के जुमलों के झांसे में नहीं आने वाले। अब की बार भाजपा की विदाई तय है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन यूनाइटेड किंगडम द्वारा साल 2021-22 के लिए भारत से अखिल भारतीय सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सवीन बंसल का चयन किया गया है। सवीन बंसल अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के डीएम भी रहे हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए 100 से अधिक देशों से आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें जूरी द्वारा योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप का चयन किया जाता है। भारत से कई अन्य अधिकारियों के द्वारा भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन जूरी ने भारत से मात्र एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी सवीन बंसल का चयन किया है। सवीन बंसल ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए वो 1 साल से तैयारी कर रहे थे। तो उत्तराखंड की इन कुछ बड़ी मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार। एक सुंदर किचन का मतलब है अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशियों में निवेश करना। रमेश किचन सॉल्यूशन देता है किचन के मॉडर्न उपकरणों की एक बड़ी रेंज। रमेश किचन सॉल्यूशन किचन के हाई क्वालिटी वाले उपकरण देता है। रमेश किचन प्रदेश भर में किफायती और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वारंटी के साथ देता है। हम अपने ग्राहकों को एक ऐसे किचन की सुविधा देने में विश्वास रखते हैं जो स्टाइलिश और इजी टू यूज हो। हम अपने ग्राहकों के साथ वैरायटी और क्वालिटी के बीच संतुलन बनाने के लिए काम करते हैं ताकि खूबसूरती से डिजाइन की गई रसोई बनाई जा सके। रमेश किचन सॉल्यूशन से बनवाएं अपने घर की किचन।